हॉरर स्टोरीज हूर कहानी ऑफिशियल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपको आज मैं एक बहुत ही सनसनीखेज किस्सा सुनाने जा रही हूँ। ये किस्सा कल रात ही सुना है और जिन्होंने सुनाया है उन्हीं की ज़बानी बयान कर रही हूँ। कहते हैं न्यू कराची शफीक मोड़ के पास 2001 में हमने किराए की जगह पे न्यू फैक्ट्री का स्टार्ट लिया था। ये एक बहुत बड़ा प्लाट था जिसमें 3 पोर्शन पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज थी। गेट से दाखिल होते ही चौकीदार का रूम, फिर दो तरफ 2 फैक्ट्रीज और सामने हमारी फैक्ट्री थी। हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने ऑफिस, एक तरफ गोदाम में कच्चा माल और दूसरी तरफ मशीन्स लगी हुई थी। इर्द गिर्द में 3 तरफ खाली प्लाट थे और गेट के सामने चाय का होटल और पान की दुकान थी। हमारा नया नया काम था तो अक्सर वहीं सिंपलिंग वगैरह बनवाते थे और अक्सर रात को देर तक वहीं बैठे रहते। खाना, चाय, सिगरेट के दौर भी चलते रहते। एक रात करीब 10 सवा 10 पर लड़के को खाना और चाय सिगरेट लेने भेजा हुआ था कि अचानक बारिश हो गई। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो सब मिलकर खाने लगे। इसी दौरान बातों बातों में लड़के ने कहा कि हमारी फैक्ट्री की छत पर शायद चौकीदार की बेटी या बीवी बारिश में लाल जोड़ा पहने अकेली नहा रही है। हमने उसको कहा ज्यादा देखना मत, ये पठान अपनी औरतों के बारे में काफी सख्त होते हैं, कुछ गलत समझ लिया तो तुझे मार मोर के कहीं कहीं किसी खाली प्लाट में दफना देंगे। खाने वगैरह से फारग हुए तो बारिश भी रुक गई थी। हम सब घर के लिए निकलने लगे। गेट से गाड़ी निकलने लगी तो दानिस्ता नजर वही छत की तरफ गई तो वहां उस वक्त कोई भी लाल चादर या दुपट्टा ओढ़े बैठा था। 2-3 दिन गुजर गए, बात आई गई होगी। फिर अचानक एक बार फिर दिन के वक्त बारिश शुरू होगी। इस बार बारिश में कुछ ज्यादा तेजी थी। हमारे पोर्शन में गोदाम वाली तरफ छत से पानी आने लगा तो हमने जल्दी जल्दी लोडर से माल साइड में करवाया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से पानी आ रहा है तो हमको ऊपर जाकर प्लास्टिक बिछाना है ताकि पानी अंदर ना आए। मगर वो लड़का वापस आकर कहने लगा कि चौकीदार तो कह रहा है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं, आप खुद किसी सीढ़ी का बंदोबस्त कर लें। हमको फौरन छत पर बैठी औरत याद आई तो मैं खुद चौकीदार के पास गया और उससे कहा कि जहां आपकी फैमिली रहती है हम उस तरफ से चले जाते हैं। चौकीदार हैरान परेशान कहने लगा हमारी तो फैमिली गांव में है, छत पर तो कोई नहीं रहता, ना ही कोई रास्ता है, तो औरत कहां से आई। जैसा कि बताया था कि चौकीदार ने कि जब ऊपर का छत का रास्ता ही नहीं और कोई रहता भी नहीं। वो सुनकर हम खौफजदा तो हुए मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था, उसको रोकना भी तो जरूरी था। बराबर वाले पोर्शन वालों से सीढ़ी लेकर लड़कों को भेजा कि छत पर ख्याल से जाकर प्लास्टिक शीट बिछा आओ। वो ऊपर गए और वापस आकर बताया कि छत पर कुछ कचरा पड़ा था जिससे पानी जमा होकर नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। वो 2 दिन तो खैरियत से गुजर गया मगर जिस औरत को लाल लिबास में देखा था उसने दूसरे दिन सुबह ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हुआ यूं कि लोडर सुबह बाथरूम गया तो उसने बाथरूम में चीखना शुरू कर दिया। हम सब वहां गए तो दरवाजा अंदर से बंद करके वो जोर जोर से चीख रहा था कि वो औरत बाथरूम के बाहर खड़ी है और उसे गौर से देख रही है। और हमने उसे बताया कि बाहर कोई नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। उसने बाहर आकर बताया कि दरवाजा बंद होने के बावजूद उसे महसूस हुआ, बल्कि उसे नजर आया कि वो औरत उसे देख रही है। उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर शाम को फिर किसी को महसूस हुआ जैसे उसे सर्द हवा छूकर गुजरी हो। मैं मशीन के पास खड़ा था, मुझे साफ नजर आया कि वो औरत मेरे पीछे खड़ी है और मुझे झरझरी सी आ गई। जैसे जैसे वो दिन गुजरा तो अगले दिन मामला ज्यादा खतरनाक हो गया। एक और लोडर गोदाम में गया तो उसने किसी को अपने ऊपर छलांग लगाते देखा। वो डर कर पीछे हुआ तो लोडिंग की ट्राली से टकराकर अपना सर फाड़ बैठा। उसे क्लिनिक समझाकर भेजा कि कुछ उल्टी बात न करे वरना लोग मजाक बनाएंगे और फिर घर चला जाए। अब मामला ज्यादा खराब था तो हमने भी फैक्ट्री बंद की और जिस ब्रोकर से जगह ली थी उसके ऑफिस पहुंच गए। उसे सारा किस्सा सुनाया कि अब यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, मशीन्स वगैरह भी कहीं और शिफ्टिंग करना आसान भी नहीं और खर्चा भी काफ़ी हो जाएगा। ब्रोकर ने तवक्का के बरक्स बात तवज्जो से सुनी और कहा कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम है मगर कभी किसी पर ऐसा हमला वगैरह नहीं हुआ। हमने इससे ही सवा सिनेमा के करीब एक और जगह की बात की। फिर उसने उस लड़की के भूत या रूह की कहानी जो उसने 4-5 साल कबल सुनी थी वो बताई कि हमारी फैक्ट्री के प्लाट के पीछे खाली प्लाट में कुछ लोग शाम के वक्त ट्रकों में स्मगल शुदा माल और शराब वगैरह कारों में भरकर मुंतकिल करते थे।
کہ ایک روز اس پلاٹ کے سامنے کچی آبادی سے ایک لڑکا جس کی 2 روز بعد شادی تھی، وہ اپنے دوست کے ساتھ حجام کے پاس بال بنوانے نکلا تو ان گاڑیوں میں سے کسی ایک کار نے اسے ٹکر مار دی اور لڑکا اور اس کا دوست ان سے الجھ پڑے۔ تو خالی پلاٹ میں جہاں ٹرک کھڑے تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر خالی پلاٹ میں لے جا کر تشدد کیا جس سے دونوں ہلاک ہو گئے۔ وہ ان کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑکوں کے گھر والوں نے 2 دن تک انہیں ڈھونڈا اور پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملیں۔ یہ خبر سن کر دولہن کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلاٹس کے اطراف اپنے دولہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر کبھی مڑ کر اس روڈ کی طرف بھی نہیں گئے۔ تو ویورز، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔